प्याज लहसुन खाएं या ना खाएं? दोस्तों, प्याज लहसुन पर बने इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई जाती, क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज उगा। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। दरअसल आजकल कोई भी कुछ भी बोल जाता है। कोई कहता है कि प्याज तामसी है, तो कोई कहता है कि लहसुन तो इस राक्षस के मल से पैदा हुई है, तो कोई सनातन ग्रंथों का हवाला देता है कि शास्त्रों में कहा गया है। जबकि सच्चाई तो ये है कि सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में प्याज लहसुन को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। सोशल मीडिया में अलग ही चल रहा है। आइए पहले मनुस्मृति के इस श्लोक को देखते हैं। लशुनम गृज जनम चैव पलांडुम कवकाणी च अभक्ष्याणि द्विजाति नाम मेध्य प्रभवानी। दोस्तों, मनुस्मृति का ये श्लोक साफ साफ कह रहा है कि लहसुन, शलजम, प्याज, कुकुरमुत्ता और दूसरे अपवित्र खाद से तैयार किए गए पदार्थ द्विजों को नहीं खाने चाहिए। अर्थात एक तर्क से इसे समझते हैं। देखिए, आलू खाने के लिए तो किसी शास्त्र में मना नहीं किया गया है, लेकिन कहीं गंदगी या मल का त्याग किया जाता हो और वहाँ पर आलू की खेती की जाए तो क्या उस आलू को खाना चाहिए या आप खाएंगे? मनुस्मृति ठीक इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि लहसुन, प्याज, शलजम और कुकुरमुत्ता अगर किसी गंदगी वाली जगह पर उगाए जाते हैं तो उसे नहीं खाना चाहिए। आइए थोड़ा विज्ञान की भी सुन लेते हैं। देखिए, एक प्रयोग आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। प्याज को काटकर आधे घंटे के लिए रख दीजिए। उसमें एक अलग तरह की महक आने लगती है। हालांकि कई ऐसे वैज्ञानिक कारण हैं जिनकी वजह से प्याज को लाभदायक माना जाता है। प्याज में अधिकतम मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, फोलेट्स, विटामिन ए, सी और ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है। इसलिए हार्ट अटैक, कैंसर, बालों की समस्या, पेट की समस्या के लिए ये फायदेमंद होता है। इस श्लोक से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि क्या नहीं खाना चाहिए। आइए ये जानते हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए। दरअसल मनुस्मृति के इस श्लोक के अगले श्लोक में कहा गया है, देवान्नानि हविष्यं च। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि ऊपर बताई गई बातें, यानी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब बिना देवों को अर्पण किए नहीं खाना चाहिए। हम आपको बता दें कि हमने तो सिर्फ प्याज और लहसुन की ही बात की है, लेकिन मनुस्मृति की इसी श्रृंखला में मांस का भी जिक्र किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि बिना देवताओं को अर्पण किए, अर्थात यज्ञ में बिना भोग लगाए द्विजों को मांस भी नहीं खाना चाहिए। अब गौर करते हैं श्रीमद् भगवत गीता पर, जिसमें भोजन के 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इन तीनों प्रकार के भोजन में तामसी भोजन को थोड़ा निकृष्ट माना जाता है, जिसको खाने से मन अशांत रहता है, और प्याज और लहसुन तामसी भोजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको खाने से मन अशांत हो सकता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि लहसुन प्याज को लेकर विज्ञान का क्या मानना है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि प्याज और लहसुन के अनेक फायदे हैं, जैसे कि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेहतर करता है। प्याज और लहसुन खाने से डिप्रेशन का शिकार हुआ प्राणी स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, खाने को तो लोग आज के समय में सांप को भी खा जाते हैं, अनेक प्रकार के जानवरों को मारकर खा जाते हैं, क्योंकि स्वाद अनुसार हर किसी का अलग खाना है और उसका तरीका अलग होता है। लेकिन अगर हमारे सनातन धर्म की बात करें तो वेदों के समय में यज्ञ आदि में बलि दी जाती थी, लेकिन समय के साथ स्थितियां, खान पान तथा रहन सहन भी बदलता गया, जो संसार के भारी परिवर्तन का अहम हिस्सा है। हालांकि प्याज लहसुन खाने के अनेक फायदे ही हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर के अनेक रोग काबू में आ जाते हैं। लेकिन हर चीज के फायदे और नुकसान भी होते हैं, तो इनके खाने में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनसे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हाँ, फायदे ज्यादा हैं। तो दोस्तों, जो आपका मन करे वो खाइए, बस उससे आपको और किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए।
लहसुन प्याज पर बना हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।